तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋतिक राजपूत जो हैं हरियाणा से। ठीक है, इनसे आज बातचीत करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे इन्होंने तैयारी की। अ, जानकारी के लिए बता दूं, जिनको नहीं पता है, एसएससी एमटीएस 2022 का फिलहाल ही रिजल्ट आया और उन्होंने ऋतिक ने क्रैक किया है उसे। कौन सा अटेम्प्ट में किया ऋतिक आपने? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सबसे पहले तो मैं जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको हेलो करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ हम्म। क्या सीन है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो ठीक है। एट दैट टाइम आई वाज कंप्लीटली नोवाइस। मैं बिल्कुल ही नौसिखिया था उस टाइम पे, मुझे कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था। तो मैंने प्रेफरेंस में सिर्फ अपने होम स्टेट डाले थे और जो मेरे नियर बाय स्टेट थे, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, ये 4 स्टेट डाले थे और बाकी मैंने सारे जो है वो एक्स 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 करके सारे जो जितने भी थे वो 2021 वाले। नॉन ब्लैंक करते थे। हाँ, 2021 वाले में। तो उस समय मैंने वो फॉर्म भरा था, तो उस समय मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरे को, मैं बिल्कुल नया नया आया ही था मैं कंपटीशन में। और फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली मेरे इतने मार्क्स थे कि मेरे को साउथ मिल जाता, मुझे ऑब्वियसली नॉर्थ तो नहीं मिलता, साउथ मिल जाता। पर मैंने वो प्रेफरेंस में स्टेट नहीं डाले थे तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आई गॉट अराउंड यू नो 80 86 और 87 मार्क्स। ओके, फिर अभी उसके वापस बारे वजह में से बात करेंगे। जस्ट मैं ये पूछा था आपका, जैसे अभी सेकंड अटेम्प्ट था ये, तो मतलब बहुत अच्छी बात है, सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया। और बहुत हाँ, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बच्चों को नहीं हो पाते हैं, एनी रीजंस, मतलब जो भी कारण रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज फुल। ठीक है, तो ऋतिक से पहले पूछते हैं, ऋतिक कहाँ से हैं? ठीक है, और एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, अभी क्या कर रखा है इन्होंने, ट्वेल्थ कर ली, क्या है सारी चीज़ें। और ठीक है ऋतिक, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। ओके। जैसा कि भाई ने बताया कि मेरा नाम ऋतिक है और बेसिकली मैं हरियाणा में एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और क्या कहते हैं, मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। और जो है मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखी है। ठीक है। और जो मैंने प्रिपरेशन है, जो मेरा ग्रेजुएशन का थर्ड एंड था, वहां से स्टार्ट करी थी। जो मतलब थर्ड ईयर होता है उसको जब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था तब मैंने स्टार्ट करी थी। तो पर मुझे प्रिपरेशन करने में 2 साल लगे हैं। अब इस 2 साल में बहुत सारी चीजें हुई है, कंप्लीटली मैंने डेडिकेटेड पढ़ाई सिर्फ नहीं करी है 2 साल में। पर हाँ, मेरे को ये सारी चीजें अभी करने में टिल ग्रेजुएशन किस ईयर सिलेक्शन में दो कंप्लीट साल किया लगे। आपने? भाई मैंने ग्रेजुएशन करी है 2021 में कंप्लीट। 2021 से, ओके। ठीक है, हाँ, तो उसी हाँ। टाइम पे मैंने एसएससी एमटीएस का जो मैंने आपको बताया था जो है पेपर दिया था, लास्ट, बिल्कुल लास्ट टाइम। ओके, तो मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद ही आपने सोच लिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए? मतलब घर हाँ वालों ने कहा था थोड़ा बहुत, मतलब पुश किया था, या फिर आपकी भी थोड़ी इच्छा थी, क्या था? भाई, एक्चुअल में देखो, मतलब मेरा बाय बर्थ मैं हरियाणा में ही रहा हूँ, बट बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग से, जैसे हमारे पापा वगैरह का सबका घर यहीं पे है, तो हम यहीं पे रह चुके हैं। तो पर वो होता है ना कि एक वो पेट्रियार्की है, और जो बिहार में लोगों को ट्रेंड होता है कि यार सरकारी नौकरी नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो एक वो थोड़ा बैक एंड में था मेरे दिमाग में। जो टिल ट्वेल्थ मेरा था कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। फिर मैंने कुछ रिलेशंस वगैरह से इंस्पायर हुआ, जो मेरे आसपास जो गवर्नमेंट जॉब थे, सिक्योरिटी वगैरह को देखते हुए, कि जो कोविड का टाइम आया था उस टाइम पे भी काफी सारी हुँ। प्रॉब्लम्स हो गई थी प्राइवेट सेक्टर वालों को, कॉर्पोरेट वालों को। तो दैट गिव मी मोटिवेशन कि लाइक आई शुड गिव माय बेस्ट टू द गवर्नमेंट सेक्टर। सो इस वजह से मैंने प्रिपरेशन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी करी। कोविड के, मतलब कोविड एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इसके पीछे। बहुत सारे बच्चे भी, मतलब जो अट्रैक्शन है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो तब से और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना? बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली आपने लक जो मन से तैयारी की है, वो डेडिकेटली मतलब 1.5 से 2 साल दिए हैं। 1.5 से 2 साल करीब मेरे को और लग जाते हैं, इतना लग जाता है, सिलेक्शन लेते लेते इतना टाइम इतना लग लग भी गया। जाता है। वो तो हाँ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनका मतलब हो गया 5-6 महीने की प्रिपरेशन में। भाई, कुछ लोग की जो होती है वो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे हमारा है, हम जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने आपको बताया। तो ऑब्वियसली मेरा जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है या फिर जीएस वगैरह, उनसे तो लिंक टूट ही गया था। और टिल 10th तो मैं बिल्कुल ही वीक स्टूडेंट था। और आप बिलीव नहीं करोगे, कॉमर्स मेरा लेने का भी यही रीजन था कि मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट था और मुझे कुछ नए सब्जेक्ट्स थे क्योंकि मेरा बेस बिल्कुल ही वीक था। तो एट फर्स्ट मेरे को सिलेबस पूरा करना था। और जो बच्चे 6 महीने 7 महीने में कर लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, इतना तो टाइम आप देखो ना, इतना तो भर्ती को जो कोई भी वैकेंसी होती है वो पूरा होने में 6-7 महीने लग जाते हैं। तो वो हुँ। उन्होंने सिलेबस कब करा और उन्होंने जो है प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। सो हुँ। तो मतलब मेरे को टाइम लग गया, कुछ एक पता डेढ़ नहीं साल है, लग बहुत जाता सारे है। बच्चे फेक भी करते हैं ये चीज़ कि मेरा पहला था, मैंने तो बस इतना पढ़ा था, ठीक है? वो सारी बातें बस अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन एक्चुअल में वो आपको हाँ टाइम देना पड़ेगा अगर आपने तैयारी करनी है। भाई, डार्क रियलिटी यही है कि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स हुँ। टाइम।
और यहीं पे बच्चे कुछ लापरवाही कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब मेरा नहीं हो पा रहा, मेरे को हो गए 8 महीने। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि हम्म। इफ समवन जम्प्ड इनटू दिस फील्ड, अगर कोई आ गया है और अगर वो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है ना, तो मतलब जैसे खुद को भी फूल नहीं बना रहा है, दूसरे लोगों को भी फूल नहीं बना रहा है, इफ इज वर्किंग बाय ऑनेस्टी, तो मैं कह रहा हूँ कि 100% यहाँ जॉब लेके निकलेगा। आज लेके निकले, कल लेके निकले, 1 साल बाद लेके निकले, जॉब लगेगी अगर उसने खुद से ईमानदारी से मेहनत करी है तो। मैं ये हम्म। बोलूंगा। ठीक है, तो स्ट्रेट हम आते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अच्छा भाई ऋतिक हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्होंने किस तरीके से चीज़ें करी थी, और जैसे स्टार्टिंग से जैसे कोचिंग करी थी या फिर मतलब ऑफलाइन की थी या ऑनलाइन की थी, बुक्स क्या फॉलो की थी, प्रैक्टिस में कितना टाइम दिया था, कितने आवर्स आप पढ़ते थे। तो पहले आप शुरू करते हैं कि आपने जैसे स्टार्टिंग में कहाँ से कोचिंग करी थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन की थी, कैसे की थी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना तो कोई ऑनलाइन डेडिकेटेड हर सब्जेक्ट के लिए क्लासेस ली, और ऑफलाइन तो बिल्कुल भी नहीं ली। ऑनलाइन के लिए मैंने करियर वेल की फैकल्टी गगन प्रताप सर से मैथमेटिक्स का जो है अर्थमेटिक क्वेश्चन कंप्लीट करा था। ठीक है। और एक हमारे यहाँ पे कोई लोकल कोचिंग है जिसका नाम है आईसीएस कोचिंग सेंटर, अगर आपने सुना हो तो, नहीं सुना हो तो नो प्रॉब्लम। तो उस कोचिंग सेंटर के मैंने हुँ। मैथमेटिक्स के लिए जो है नोट्स, जो है वो उनके कुछ क्वेश्चंस थे मैथ्स के लिए, वो मैंने सॉल्व करे थे। ठीक है, वहां से मैंने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करा था। उसके बाद मैंने हुँ। करियर की जो गगन प्रताप की टीम है, उनसे उन सर से मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस करा था, डेडिकेटेड उनका बैच ओके। लेके मैथ्स के लिए। हुँ। हाँ, तो मैथ्स के लिए तो ये था। और क्या कहते हैं, इंग्लिश, आई वॉज क्वाइट गुड एट इंग्लिश, स्टार्टिंग से ठीक रही है। तो मैंने ना तो कोई वहाँ पे डेडिकेटेड कोई करा, बट वो होता है बिल्कुल, ना कि बिल्कुल। यार कुछ तो मिस हो रहा है, वो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार क्या मैंने, सबने हुँ। कोचिंग कर रखी है, मैंने नहीं करी। बाय द वे मेरे मार्क्स अच्छे आते थे इंग्लिश में, तो वो फोमो रह जाता था कि यार सिलेबस पूरा हो जाता तो हो जाता, हुँ। फिर वो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना। अरे! तो बहुत सारे जस्ट बच्चे फॉर द तो सेक कर ऑफ, रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ ऐसा हाँ, ना हो कि मैं मैं रह जाऊँ। लिटरली बता रहा हूँ। हाँ, इसी वजह से, उस फोमो की वजह से मैंने क्लास ली, सेम करियर फैकल्टी जयदीप सर से मैंने क्लास ली। बट देखो, मैं किसी भी टीचर को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मुझे अपनी नॉलेज में कोई बहुत ऐसा बूस्ट नहीं मिला। जस्ट बिकॉज कि आज आप देखोगे जो एसएससी का ट्रेंड है, आप सिर्फ रूल्स पढ़ के जाओगे, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। आपकी हुँ। जितनी समझ डेवलप होगी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में, बिल्कुल। मैं, हुँ। हाँ, इंग्लिश के लिए तो मैं स्पेसिफिकली कहूंगा, अब बुक्स पे और नोट्स पे इतना रिलाय मत करना, ना ही आप कुछ रूल्स रटने पे रिलाई करना। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी समझ डेवलप करो इंग्लिश में। इफ यू आर थिंकिंग समथिंग, अगर आप कुछ सोच भी रहे हो ना, तो अपने हुँ। दिमाग में भी इंग्लिश में सोचो। मतलब आप इंग्लिश बैकग्राउंड में रहो, हुँ। इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहो, सब कुछ आपके इर्द गिर्द इंग्लिश में होना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश हुँ। ओनली। और मैंने इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ा नहीं, कभी बहुत कम पढ़ा है, और अब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है। तो ना तो न्यूज़पेपर पे इतना डिपेंडेंट होना, वकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करना। हुँ। वकैब के लिए मैंने बुक फॉलो करी थी, बिल्कुल। दैट इज ब्लैक बुक। दैट इज ब्लैक बुक, निखिल गुप्ता आई थिंक उसके हुँ। ऑथर है। उन्होंने वो बुक लिखी है, वो पूरा ठीक प्रीवियस है। ईयर है। और बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे बच्चों ने मॉक दिया इंग्लिश में, पहले मैं इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, क्योंकि आई थिंक आई एम गुड एट इंग्लिश, और मैं हुँ। इंग्लिश में अच्छे से बच्चों को हुँ। बता सकता हूँ कि क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, जो जो मैंने वो, जैसे मैंने ब्लैक वोकैबुलरी की बुक ली, तो बच्चे तीन, जब पिनाकल आ गई तो वो भी ले लेंगे, क्रेन की आ गई वो भी ले लेंगे, ब्लैक हुँ। बुक भी ले लेंगे, पढ़ा उन्होंने एक भी नहीं है। मेड इजी ले लेंगे, हुँ। वर्ड पावर। सिर्फ एक बुक ली है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, 1.5 साल मैंने सिर्फ वही बुक पढ़ी, दैट इज ब्लैक बुक। और मैंने अनलिमिटेड टाइम, बहुत बार पढ़ी है मैंने, बहुत रिवीजन करी। बहुत बार तो पढ़ी। आज वो टाइम है कि, हुँ। हाँ, और पता है क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे मान लो 1000 वोकैबुलरी, बच्चे देखते हैं यार 2000 इडियम्स है, कैसे करेंगे 2000 इडियम्स। भाई सिर्फ अगर तुम 50 के डेली करते हो ना, तो एक महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर तुम्हारा इजीली क्रैक हो जाएगा वो। बच्चा फिर अगले एक महीने में फिर रीड करो, फिर रीड करो, फिर रीड करो। जब 7-8 बार रीड कर लोगे तो आपके पास, आपको 8वीं बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में क्वेश्चन देखोगे, बिल्कुल, देखते ही बता बिल्कुल। दो कि यार यही आंसर है। ठीक है। तो हुँ। एक ही बुक पढ़नी है, बच्चे ब्लैक क्या बुक है, पढ़नी है एक पे जो, फोकस नहीं रखते अपना, मतलब मल्टीपल मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, लेकिन है उनके पास हाँ मटेरियल पूरा, उसे बार बार ना पढ़ने के हाँ, बजाय वो अलग अलग भागते हैं, तो वहां पे नहीं हो पाती चीज। यार बहुत, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कई सालों से एसएससी इंग्लिश के लिए, जो अगर मैं वोकैब सेशन को बोलूं, तो रिपीटेड वोकैब्स पूछ रही है। और अगर एसएससी 50 शिफ्ट के पेपर ले रही है, मान लो टोटल, अगर 50 शिफ्ट में, अगर मान लो 100 ऐसी वैकेंट्स आ गई, टोटल मैं 50 शिफ्ट ही बता रहा हूँ, जो रिपीटेड नहीं था, जो प्रीवियस ईयर में नहीं था, तो भाई तुम ये तो सोचो कि वो तो किस सभी के लिए नया था ना। तो कंपटीशन तो वहाँ हम्म। इक्वलाइज हो गया। आपको उस पर फोकस करना है जो हर साल आ रहा है, और जो प्रीवियस ईयर में जो सब बच्चे पढ़ के गए, आप उसको, उसमें पीछे मत रहो। एग्जैक्टली। जो नया आ गया तो वो तो कोई भी नहीं करेगा, तो वहां तो कंपटीशन है ही नहीं, हम्म। जो चीज नई आ रही है। सिर्फ एक बुक पे फोकस करना, ये नहीं कि यार
यार मेरे क्या पता वकैब छूट हुँ। गया यार, कहीं मैंने मॉक में कोई दूसरा वकैब आया, ब्लैक बुक में तो वो वकैब है ही नहीं, अब लगता है जैसे मैं गलत आप बुक तो फॉलो कर रहा आपकी हूँ। इंग्लिश तो ठीक थी। अभी कोई जैसे नया बच्चा है, उसको थोड़ा-सा मतलब हाँ, ज़्यादा चीज़ें पता मतलब करने के लिए ये फ़ोबिया रहता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो उसके लिए जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ में भी बताया, अभी पिछले इंटरव्यू में भाई ने बताया था कि एक उसने बस नीतू मैम की बुक फ़ॉलो करी थी, ग्रामर रूल्स के लिए बेसिक, और जो उसकी एक्सरसाइज़ ओके, है वो करी थी सारी। फिर वोकैब करी थी, उसने बुक ब्लैक बुक या फिर अदर कुछ परचेज़ नहीं किया था हालाँकि, वो वाली बुक की नीतू मैम वाली बुक की बुक ऐड की थी उसने, और अदर रिसोर्सेज से बुक नोट्स बनाए थे केवल अपने, और बाकी मॉक्स के ओके। जरिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। देखो मैं बताऊंगा, चाहे कोई बच्चा न्यू हो चाहे ओल्ड हो, अगर वो सिर्फ सिर्फ अपने रूल्स के बेसिस पे रिलाई कर रहा है एसएससी में, he is not gonna हम्म crack the exam. This is a harsh reality. हम्म क्योंकि क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, ये आपकी समझ हम्म से ही सॉल्व होंगी। आप कितना ही रिलेटेड है प्रैक्टिस सारी कर लो। चीजें। हाँ, ये आपकी समझ से, अगर आपकी समझ है ना, आप अगर कोई इंग्लिश मूवी देख लो, अगर आपको समझ आ रही है ना, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी हो रही है। या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जिसने जो बिल्कुल ही वीक है, जो विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और वो उसकी इंग्लिश नहीं है ठीक, सबसे पहले तो वो एक कोर्स ले किसी भी टीचर का, इधर नीतू मैम और जयदीप सर या फिर और भी हम्म बहुत सारे टीचर हैं। आप किसी का भी एक वो हम्म आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा कि हाँ मैंने अपनी तरफ से जो है सिलेबस कंप्लीट कर हम्म लिया है, और फ्रॉम माय एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद द हम्म कंपटीशन। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस हम्म पूरा करो। उसके बाद आप जैसे कई कई कईयों को आपने सुना होगा, वो बोलते हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस करो, टाइप वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो हम्म माय थिंकिंग या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप वाइज करने का कोई फायदा नहीं है। आप वो बुक लेके आओ, जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए मैं एमबी हम्म पब्लिकेशन फॉलो करता था जिसमें सेट होते थे, जैसे हम्म पूरा 25 क्वेश्चन का सेट जो सीजीएल में आ रखा है, या फिर 50 क्वेश्चन का जो सीपीयू में आ रखा है, तो मैं वैसे प्रैक्टिस करता बिल्कुल। था। और इंग्लिश हम्म एमटीएस सीजीएल सीएचएस ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम के लिए सीजीएल की कर लो, हम्म सीएसएल सीपीयू जो पेपर मिले उसका पेपर हम्म सॉल्व करो। मिक्स क्वेश्चन करोगे, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जैसे डेवलप होगी। जैसे अभी आपने टाइप वाइज की बात बोला था, तो जैसे स्टार्टिंग कर हम्म, रहा है कोई बच्चा, तो स्टार्टिंग में टाइप वाइज थोड़ा फॉलो कर सकता है, जस्ट मतलब चैप्टर को समझने के लिए कि हाँ ऐसे इस तरीके से इसमें एरर आते हैं इस वाले चैप्टर में, फिर उसके भाई मैं बाद मिक्स्ड पे आएगा। थोड़ा सा डिफर करूंगा आपके साथ या आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जैसे कि मान हम्म लो आपने अभी टेंस पढ़ा, ठीक है, आपने अभी टेंस पढ़ा, हम्म आपने टेंस के रूल्स पढ़ लिए। अब उसके बाद आप अगर टेंस के टॉपिक वाइज पे जाते हो, तो आपके बिल्कुल। बैक एंड में या फिर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ऑलरेडी ये चीज फिट है कि यार मुझे अगर एरर देखनी है तो वो टेंस में देखनी है, इसके अलावा कहीं नहीं देखनी। हम्म क्या जब आप पेपर में आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो क्या आपको पहले से पता होगा कि हम्म इसमें टेंस में एरर मुझे ढूंढना है? नहीं पता होगा ना। हम्म हम्म सो आप सिलेबस करो, रिवीजन। इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ, सिलेबस पहले करके रिवीजन बहुत करनी है, बहुत ज्यादा। सिर्फ हम्म, रिवीजन ही ऐसी चीज है यार जो तुम्हें सिलेक्शन दिलवा सकती है एग्जाम में। चाहे तुम कितना ही पढ़ लो, कितना ही बिल्कुल। कुछ कर लो, रिवीजन इज द ओनली थिंग। हम्म, तो रिवीजन करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो मिक्स क्वेश्चन ही फ्रॉम माय एंड। अगर किसी को वही। टॉपिक वाइज करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है और उससे उसको फायदा मिल रहा है, दैट इज देयर कॉल, वो कर सकते हैं, उनका कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे एंड से आप तो मिक्स क्वेश्चन बच्चे करोगे क्योंकि जैसे आपको पता नहीं है ना आपके पेपर जरिए में। जो बच्चे देख रहे हैं उनको जैसे हम्म। चैप्टर वाइज चैप्टर कर लिया उसके बाद साथ के साथ लगाते जा रहे हैं, या फिर पूरा सिलेबस करने के बाद आए प्रैक्टिस पे। नहीं नहीं, जैसे मान लो कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, ठीक है, हम्म 2 चैप्टर कंप्लीट किया, 3 चैप्टर कंप्लीट करा, इस समय आप प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही नए हो, तो जैसे आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप कर हम्म सकते हो प्रैक्टिस। आप बिल्कुल ही नए हो तो 2 चैप्टर करने के बाद आप अगर मिक्स क्वेश्चंस लगाओ तो ऑब्वियसली आपका नहीं होगा, मोरल डाउन होगा, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो जो जो मैं ये मानता हूँ, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर करो, उनकी रिवीजन करो। जल्दबाजी क्या है, मॉक के लिए आपके पास बहुत टाइम मिलेगा हम्म यार, 2 महीने 3 महीने हम्म मोर देन इनफ होते हैं। तो हम्म जल्दबाजी किस बात की है कि यार हम्म मुझे प्रैक्टिस भी करनी है सारी। हम्म पहले फिर से 3 चैप्टर 4 चैप्टर करो, उसको रिवाइज हम्म करो। उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस, एक मॉक लगा लिया, हफ्ते में 2 मॉक हम्म, लगा लिया, मैक्सिमम 1 मॉक। 2 मॉक तो जब एग्जाम आते हैं जब बिल्कुल। लगाया जाता है, 3 मॉक 4 मॉक। तो उसके बाद धीरे धीरे हम्म करके ना, देखो ना, 4 महीने कंसिस्टेंटली आपने पढ़ लिया, 4 महीने में आपका बहुत कुछ हो जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 4 महीने 5 महीने में लगता है यार हम्म बहुत पढ़ लिया भाई। अब आपका टाइम आएगा नाइस नाइस। कि आप बस उस नोट्स को रिवाइज करते जाओ, नोट्स को रिवाइज करना है, मॉक देना है, रिवाइज करना है, मॉक देना है। दैट इज द गोल्डन थिंग जो मैंने अपने प्रैक्टिस में या फिर अपनी पढ़ाई में फॉलो करा है। एग्जैक्टली भाई 100% आप बिल्कुल सही बता रहे हो। अब जैसे कि मतलब टोटली यही हुआ कि पेशेंस रख के अपना पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, कोई जल्दबाजी है नहीं, क्योंकि आप भाई जल्दबाजी तीन करोगे चीज तो देखो, हाँ। तीन चीज है सिलेक्शन के लिए। दैट इज फर्स्ट, कंप्लीट द सिलेबस। इफ यू आर अनअवेयर अबाउट द हम्म सिलेबस, फर्स्ट गो विद द सिलेबस। हम्म पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, सारी फैकल्टीज अच्छी है। देखो सारी फैकल्टीज का मतलब जो कुछ नामी फैकल्टीज है, अब काफी मार्केट में बहुत ऐसी फैकल्टीज है
जो एडवर्टाइजमेंट के भरोसे या फिर अपना जो कोचिंग चला रही है, नहीं नहीं, उनके हुँ, ट्रैप में नहीं फंसना है। जो कुछ हुँ, बहुत ही नामी फैकल्टीज है, मैं किसी का भी पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन हुँ, वैसे बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट थिंग पहले सिलेबस सिलेबस। कंप्लीट हुँ, करो, सेकंड रिवीजन, और थर्ड मॉक। जो ये तीन चीज के अलावा किसी फोर्थ चीज पे जा रहा है ना, तो वो सरकम लोकेट कर रहा है एक सिचुएशन में एसएससी की, जो कि बहुत गलत है। आप सिलेक्शन से बहुत दूर जाते हुँ, जाओगे। द ओनली थ्री थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हुँ, सिलेबस, देन रिवीजन एंड थर्ड मॉक। बस 100% बिल्कुल। सिलेक्शन होगा, बिल्कुल हुँ। 101%, नो डाउट। ओके, तो मतलब इंग्लिश की जैसे बात हो गई, और रीजनिंग के लिए आपने कुछ मतलब पढ़ा था किसी से या भाई फिर कुछ ऐसा देखो कुछ? देखो, रीजनिंग के लिए जब हुँ, मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे फर्स्ट जो मैंने तैयारी करी थी, वो मैंने एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए करी थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एयरफोर्स हुँ, एग्जामिनेशन का, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसका मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, मेरा मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया, बट गवर्नमेंट ने अग्निवीर स्कीम को लॉन्च करके हमारा वो सब कुछ खत्म कर दिया था। ठीक है। ओके। हमारा हमारा क्लियर भी होने हुँ, वाला था, पेपर वगैरह सब कुछ हो गया था, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया था, और मेरा सपना भी उसी में था, डिफेंस में जाने का। उस टाइम पे था, अब नहीं है, तो वो सब कुछ खत्म हो गया। तो उस टाइम पे मैंने रीजनिंग के लिए क्या किया था, अगर आपको देखो, आप ना पहले क्या करो, रीजनिंग में 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम 10 मार्क्स दे के देखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार रीजनिंग कर लूंगा, फील आ जाती है कि यार बंदा की कर लेगा, गलत नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, हुँ, टाइम से टाइम लग के हो रहे हैं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन हुँ, हो जा रहे हैं क्वेश्चंस, तब फिर हुँ, कोचिंग लेने का कोई भी फायदा नहीं है, ना ही कोई क्लास लेने का फायदा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार टाइम भी लग रहा है, क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे, मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा, मुझे तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वही नहीं हुँ, समझ आ रहा, हुँ, देन क्योंकि हर फर्स्ट बच्चे ऑफ ऑल की डोंट थोड़ी बाय। कैपेबिलिटी अपनी अलग हाँ, होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं समझ आ रहा, क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हुँ, है, अगर बंदे को वही नहीं समझ रहा, तो ऑब्वियसली वो कैसे ही करेगा रीजनिंग। और रीजनिंग एक ऐसा बिल्कुल। सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 100% स्कोर करके देते हैं एग्जाम्स में। ये दो स्कोरिंग बिल्कुल। सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपको आउट ऑफ आउट हुँ, मार्क्स लाके देते हैं। तो क्या है, फिर क्या करो, बैच तो कोई मत लेना रीजनिंग के लिए, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। देयर आर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, यू जस्ट नीड टू सर्च द चैप्टर नेम ऑन द यूट्यूब, जस्ट जस्ट कंप्लीट अ फुल क्लास ऑफ दैट चैप्टर, आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी उस पर्टिकुलर हुँ, चैप्टर को लेके। इतना पक्का बिल्कुल, कर लो बिल्कुल। कि एक पेज में उस पूरे चैप्टर का, रीजनिंग का एक पेज में नोट्स बन जाए, एक पेज में। बस जैसे ही हुँ, उस नोट्स को 10 मुश्किल से आप 2 महीने रिवाइज करोगे ना, रीजनिंग आपकी पक्की हो जाएगी। सिर्फ एक चीज है रीजनिंग में, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, मल्टीपल टाइम्स मॉक्स दो। मैंने, अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने 100 बस। 200 मॉक्स दिए होंगे, सिर्फ मॉक्स ही दिए हैं रीजनिंग के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हुँ, ठीक है। हुँ, तो ये है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा, जब स्टार्टिंग में मैं एयरफोर्स की तैयारी में आया था, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही किया था, यूट्यूब पे हर चैप्टर पहले मैंने सिलेबस लिखा, कौन कौन से चैप्टर है, इन चैप्टर्स को मैंने यूट्यूब पे, जो जो मुझे नहीं समझ आता था वो हुँ, चैप्टर्स मैंने पढ़ा अच्छे से दिमाग में। पहले ही नंबर लाने की होड़ में मत लग जाओ कि यार नंबर लाना है, रीजनिंग में पूरा हुँ, स्कोर करना, नहीं नहीं, पहले सीख लो। सीखने पे ज्यादा फोकस करोगे, ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रीजनिंग के लिए ठीक, मैं यही मतलब बताना चाहूंगा। ऑनलाइन कर लो, पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है कोई, और पेड कोर्स प्रैक्टिस ज़्यादा बिल्कुल से ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिस करो बस। टाइम लग रहा है शुरू में, हाँ हाँ, लगने दो। सही अप्रोच से शुरू करो में बस। लगेगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो कम होगा। अब बंदे बंदे धीरे धीरे की हुँ, डेफिनेशन नहीं समझते, धीरे धीरे सोचते हैं यार कल हुँ, तो मेरा इतना टाइम लग रहा था, आज भी इतना ही लग रहा है, कल भी। भाई इट टेक्स टाइम, 2 महीने लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 महीने के बिल्कुल। बाद आपको पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे कैसे आपका टाइम कम होके आप 20 मिनट, फिर हुँ, 18 मिनट, फिर 17 मिनट में भी आप रीजनिंग के सारे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। ओके, तो रीज़निंग का सा काफ़ी सिंपल फंडा है वैसे, ठीक है? अभी थोड़ा-सा बिल्कुल मैथ के बिल्कुल। बारे में बात करते हैं, फिर जीएस के बारे में बात करेंगे। मैथ जैसे, ठीक है। मैथ में भी थोड़ा-थोड़ा रिलेट करता है उससे प्रैक्टिस। जैसे हम बचपन से भाई पढ़ते आ रहे हैं मैं, मैथ मैथ में, रटने हाँ वाला कोई बताओ सीन नहीं है बताओ उसमें बताओ। भी। सीन तो हुँ, बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, मैं एक बार बता रहा हूँ आपके व्यूअर्स को, अगर भाई मैं मैथ कर सकता हूँ ना, तो जितने भी आपके व्यूअर है ना, कोई भी कर सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन में आया था, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि 1/2 + 1/4 को कैसे एलसीएम लिया जाता है। आई स्वेयर ऑन माय मॉम, मुझे नहीं पता था कि कैसे लिया जाता है। ठीक है। और मैंने उस लेवल से अपना मैथ किया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं कल एक एग्जाम देने जा रहा था, जिसमें मेरे मैथ से 15 क्वेश्चन आए, अच्छा हुँ। खासा लेवल था। एंड आई मैंने सारे के सारे 15 के 15 क्वेश्चन करेक्ट करे। तो सबसे पहले तो वो फियर हटा दो कि यार मैं नहीं कर सकता। वो अगर वहाँ मैं से कर और सकता यहाँ हूँ पे ना, मतलब आने में ऐसा क्या किया था आपने थोड़ा? मैं बता रहा हूँ क्या किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने एक लोकल कोचिंग के नोट्स खरीद के लाया था, आईसीएस कोचिंग, मैंने आपको बताया था। उसमें बिल्कुल हुँ, ही बच्चे लेवल के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ही बच्चे लेवल के। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मैं फेक रहा हूँ या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट आई एम नो, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैंने उस नोट्स को कम से कम 50 बार सॉल्व किया होगा, 50 बार, आते हुए भी, आते हुँ, हुए भी, फिर भी मैंने 50 बार किया। लेकिन अगर किसी का बेसिक स्ट्रांग है ना, कुछ नहीं करना, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेसिक्स आते हैं,
एक किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, इधर आदित्य रंजन सर या फिर गगन प्रताप सर और राकेश यादव, इन 3 टीचर्स में से किसी भी एक हुँ, टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। आई फॉलोड मिस्टर गगन प्रताप फॉर द अर्थमेटिक्स एंड मिस्टर आदित्य रंजन फॉर द एडवांस पोर्शन। तो ओह! वैसे भी एडवांस पोर्शन तो एमटीएस में नहीं आता है, और लेकिन जो सीजन की मैं प्रिपरेशन उस टाइम पे कर रहा था हुँ, उसमें आ रहा था, तो इसलिए मैंने किया था। तो पहले पूरा सिलेबस करो, और प्रैक्टिस कहाँ से कर दी है? पिनाकल से। भाई मैं बता रहा हूँ, पिनाकल इज द पैनेशिया फॉर मैथ्स, रामबाण कह सकते हो उसको, इतनी अच्छी ओके, किताब है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी किताब। ओके। हाँ, ठीक और है भाई, मल्टीपल सुन टाइम्स लो प्रैक्टिस भाई, करनी है। ठीक है? ये चीज़ें आपको मतलब जेन्युइन तरीके से बहुत कम मिलती हैं। तो ऋतिक ने जैसा बताया वो एकदम 100% ग्राउंड लेवल पे सही बात बता रहे हैं। और जैसे कि पिनेकल की, है ना? तो हाँ भाई, पिनेकल की पिनाकल कंसीडर कर मैं सकते बताऊंगा, हो आँख बंद करके। पकड़ के रखो मैथ्स के लिए, उसको इतनी बार करना है। टारगेट बना लो कि एक चैप्टर है भाई, उसको मेरे को बिल्कुल 10 बार तो करना ही करना है। मैं बार बार वही बोलता हूँ, मैं आपने इस चीज फोकस करूंगी कि ज्यादा करना है। एक चैप्टर को 10 बार 15 बार ऐसे करना है कि यार ऐसी समझ डेवलप हो जाएगी ना दिमाग में, कि बंदा क्वेश्चन देखते ही हुँ, सेकंड्स नहीं लगेगा, यार इसमें तो यही लगने, क्योंकि टाइम कम है ना सीसी के पेपर में, आपको पता है। आपको तरीका क्या लगना है ये सोचने का टाइम नहीं है, तरीका ये लगेगा, वो पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, और वो पेन चलते रहना चाहिए, ठीक है। और एक ओके, बार मैं बताऊंगा भाई, टीचर्स कई होते हैं जो बहुत डराते हैं बच्चों को कि तुम पीछे रह जाओगे, और बच्चों से दुनिया बहुत हुँ, तेजी से भाग रही है, तुम सिलेक्शन में पीछे रह जाओगे। ऐसा कुछ हुँ, नहीं है यार, सबका अपना अपना पेस है, सबकी अपनी अपनी स्पीड है, अपनी स्पीड से चलेगा, बस ईमानदारी से मेहनत करनी है। तुम रात को सो रहे हो तो हुँ, तुम्हें ये चीज का गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ईमानदारी से मेहनत नहीं करी। इफ हुँ, यू आर हैविंग द थिंग कि भाई मैंने आज बहुत बढ़िया जम के पढ़ाई करी, आज मजा आ गया, और ओके। सही डायरेक्शन में पढ़ना है, तो बस हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मतलब ऐसा शायद कुछ बचा नहीं है। छोटी-सी 2-3 लाइनों में ऋतिक ने बता दिया कैसे आपको मैथ के लिए करना है। जहाँ पे ऋतिक मतलब ज़ीरो से और वहाँ पर आ गए, तो आप तो भाई आ सकते हो आराम से। और जो भी देख रहे हैं, कहीं न बिल्कुल कहीं बिल्कुल। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी या फिर कर रहे होंगे, मिडल में होंगे। हाँ हाँ। और ऋतिक जैसे कि अब जीएस बचा, जीएस के बारे में, जीएस के बारे में भी बच्चे काफ़ी हाँ, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई जीएस यहाँ से मटेरियल, वहाँ से मटेरियल, ये टीचर, वो टीचर। तो थोड़ा-सा इसके बारे हाँ, में हाँ, और हाइलाइट कर दो। बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, देखो। एक तो जीएस एक ऐसा चीज है कि जीएस जो है आपकी रैंक भी डिसाइड करेगा, और जीएस आपको फेल भी कर देगा, ये सच्चाई है। ये हार्श रियलिटी है एसएससी में, जीएस की। बिल्कुल आउट ऑफ मैथ नोवेयर और क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं 100% हो एसएससी में। सकता है, लेकिन जीएस में हर हाँ, किसी का नहीं हो पाता। जीएस में नहीं होता। और जीएस में अगर आप बिल्कुल ये सोचोगे कि मैं दिन में 4 घंटे दे रहा हूँ जीएस को, और मैं एकदम ऐसी जीएस कर दूंगा कि मैं 50 आउट ऑफ 50 या फिर 25 आउट ऑफ 25 लेके आऊंगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर यही स्टेट कोई एग्जाम होता, स्टेट एग्जाम ले लिया, इवन बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी बंदे अच्छा स्कोर कर जाएंगे जीएस में, एसएससी में नहीं करेंगे भाई। आउट ऑफ जीएस को नो वेयर, लेके कभी आउट ऑफ नो घमंड नहीं रिस्पेक्ट, करना, कुछ मतलब बेसिकली। कभी नहीं, कुछ भी पूछ रही है एसएससी, कुछ भी उल जलूल कुछ भी हाँ। पूछ रही है। मतलब यार स्टेट एग्जाम से पूछेंगे कि यार बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, या फिर बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। एसएससी पूछ लेगी प्लासी और बक्सर के बीच में कितना डिस्टेंस है। इतना इररिलेवेंट है एसएससी का जीएस। तो इस पे मैं ये हम्म। बोलूंगा, सबसे पहले लूसेंट पढ़ो, मोर देन इनफ है यार। वही नहीं पढ़ पाता है बंदा, हाँ, वो तो बोलता है मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ बिल्कुल। लिया। अगर मैं अपने देखो, मैंने जो जीएस पढ़ा है वो मैं अपने व्यूअर्स को हम्म, बताऊंगा, एसएससी व्यूअर्स को तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मेरा जो अब एम है वो पब्लिक कमीशन जो है, कमीशन की यूपीएससी बीपीएससी की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अपना बेस बनाया था, खान सर से सारी क्लासेस ली थी जीएस की। लेकिन वो मैं आपके व्यूअर्स को बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फायदा ही नहीं है ना यार। एसएससी में इतना पढ़ने का फायदा नहीं है। मेरे हम्म, को तो मेरा पता था यार, मुझे आगे मेरे को यूपीएससी बीपीएससी करनी है, उस रिस्पेक्ट से मैं हम्म, जो है इतना ज्यादा जीएस पढ़ रहा था। आपके व्यूअर को ये बताऊंगा, सबसे पहले ओके। आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़ लिया, लूसेंट पढ़ लो अच्छे से। जब रिवीजन हो जाए, लूसेंट में करंट अफेयर्स के लिए, लूसेंट में देखा जाए तो फैक्चुअल चीजें दे भी ज्यादा रखी हैं, जो एसएससी रख मतलब उठा के पूछ लेता है ऐसे ही। और बाकी हाँ हाँ, स्टैटिक हम पूछता है एसएससी, डिटेल में स्टैटिक चीजें पूछता पढ़ते है। हैं तो वो चीजें मिस हो जाती हैं। देखो, एक तो ज्यादा ज्ञानी जीएस में बनने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी बनना चाहता हूँ, मेरे को सब आना चाहिए, ऐसा हम्म, कुछ नहीं है जीएस में, ये ईगो लेके बिल्कुल नहीं चलना। लूसेंट पढ़ो, और एक पिनाकल की आती है प्रीवियस ईयर, जिसमें उसने सारे प्रीवियस ईयर कर रखे हैं। मैक्सिमम यार डेली ना 1.5 घंटे से ज्यादा जीएस को देना ही नहीं है भाई। 1.5 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं देना, जिसमें हम्म, से 1 घंटा जीएस, डेली बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटा जीएस, और आधा घंटा करियर विल फैकल्टी की हम्म, ही मैं क्या करता था। हर मंथली ना करंट अफेयर आता है, इसमें एक महीने में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। और वो 100 क्वेश्चंस ना हम्म, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में ना 45 मिनट भी लग सकती है, एक रीड करने में। लेकिन मान लो मैक्सिमम 12 महीने की करनी है, आप हर दिन अगर एक महीने के भी 100 क्वेश्चन, बस वो उसको प्रिंट निकाला लो, 2-3 पेज में निकल जाता है। अगर आप उसको रीड करते हो ना, तो हम्म, 100 क्वेश्चन करने में बहुत बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा यार, आधे घंटे में आप आराम से कर लोगे। 1 घंटे में आपको लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट पढ़ लो, या फिर पिनाकल की प्रीवियस लगानी है, प्रीवियस लगा लो।
और अब बचा आधा घंटा, हम्म। आधे घंटे में करंट अफेयर्स के जो मैंने आपको बताया करियर विल की आती है मंथली की। मेरे को टीचर का भी नाम शायद याद है, राशिद सर है उनका ओके। नाम, उन्होंने यूट्यूब पे भी करवा ओके। रखा है। तो आई एम नॉट ओके। श्योर अबाउट दिस, हाँ पर जितना मेरी मसल हम्म। मेमोरी करी कि उनका नाम राशिद सर था। मैं उनका क्या करता था, उनका मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रिंट करवाता था जो कि 2-3 पेज में होता था। ओके। और ऐसे करके मेरे पास 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स होती थी और मैं उसी को रीड करता जाता था लूप पे। अगेन रिविजन यहाँ फिर हम्म। से आ रहा है, लूप पे पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। मुझे पता है कि यार हम्म। एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार। स्टिल आई एम दैट मच सेल्फिश और दैट मच फुलिश कि मेरे को फिर से पढ़ना होगा कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार डेली पढ़ना। ठीक है, 1.5 घंटे से ज्यादा जीएस को दे रहे हो तो वो एसएससी के लिए कोई इतना फ्रूटफुल हम्म। नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जो करंट अफ़ेयर वाला पार्ट है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि लास्ट के 10-15 दिन में हो जाता है वो, अगर करना चाहें तो। आप देखो, तो वो भी ठीक आप है मैं या एक बात फिर बताता आपके हिसाब से? हूँ, लास्ट के 10-15 दिन में नहीं होता कुछ भी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लास्ट के 10-15 दिन सिर्फ दिमाग में टेंशन होती है और कुछ नहीं होता, और थोड़ी टेंशन होनी भी चाहिए। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो थोड़ा बहुत डर होना भी वो एक क्योंकि अच्छी चीज एसएससी है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ये इंसिडेंट किस डेट में हुआ था? किस मंथ में हुआ था? भाई यही तो वो चीज़ यही तभी याद चीज तो रहेगी जैसे समझनी आप है। बता रहे हो। देखो वो ठीक है, लेकिन यही चीज तो समझिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, कि अब पूछ लिया कि ये चीज किस डेट को हुई है, भाई 90% बच्चों को वो क्वेश्चन आता ही नहीं है। 90% को नहीं आ रहा। हुँ। तो जब वो उन्हें नहीं आ रहा तो तुम्हें भी नहीं आ रहा, तो वहां पे तो कंपटीशन नॉर्मलाइज हो गया ना भाई। कंपटीशन तो उसमें है। देखो मैथ रीजनिंग में आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते क्योंकि वो सबको आती है। इंग्लिश अगर आपकी हुँ। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप पक्का अच्छे से कर जाओगे। जीएस जितना लेकिन जैसे आपको आप बता आता रहे है थे वो ना आपके लिए मंथली वाला, बोनस है। तो हाँ हाँ, मंथली वाले में जो बच्चा ऐसे कर रहा है, शायद उसको लेकिन वो मेमोरी वहाँ पे क्लिक कर जाएगा कि हाँ, मैंने उस वाले मंथ में ये पढ़ा था, तो वो कर देगा वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये मैंने कह रहा बताया था। ना। और हाँ। यार सुनो, 12 दिन में ना आप 12 महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हो सिर्फ 12 दिन में, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही तो है। आधा घंटा मुश्किल से लगना है उसको पढ़ने में, सिर्फ रीड करना है, रटना नहीं है, सिर्फ रीड बिल्कुल। करना है। और 12 दिन में अगर आपने एक पूरी एक साल की रिवीजन, एक साल की रीडिंग कर ली, फिर अगले 12 दिन में दूसरे साल के, और अगले 12 दिन में तीसरे साल की, 36 दिन के अंदर आपने 3 रिवीजन कर ली, मतलब हर मंथ की 3 बार रिवीजन कर ली। यार अगर आप 2 या 3 महीने भी सिर्फ करंट अफेयर्स को देते हो ना, और कितना दे रहे हो दिन में, आधा घंटा ही तो दे रहे हो, भाई परफेक्ट हो जाएगा एकदम। हर महीने की से टिप्स तो होगी, इस यहाँ का कौन है बिल्कुल। प्रेसिडेंट, यहाँ कौन सा अवार्ड जीता, सब पता होगा तुम्हें। दैट इज ऑल अबाउट रिवीजन और कितना आप टाइम दे रहे हो उस चीज को। हुँ। अच्छा ऋतिक, वैसे आपको अभी कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब जैसे एसएससी, एमटीएस का क्रैक कर चुके हो, ठीक है? एक जैसे ग्रेजुएशन के बाद अभी 2 साल हो चुके हैं शायद, है ना? तो आपको कुछ भाई मुझे 2 साल हो चुके हैं। ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि हाँ, चलो कुछ तो मेरे हाथ में है अभी। ऐसा नहीं है कि मैंने हाँ, ये भाई चीज़ मैं थोड़ा लोगों को ना पूछना चाह सिर्फ रहा था। सिर्फ सिर्फ जो ना, लोगों को सिर्फ ग्रीन चीजें दिख रही है कि ग्रीन फ्लैग ये है कि मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो गया। बट आपको थोड़ा सा मैंने क्या किया इस 2 साल में, 1 मिनट में समझा देता हूँ क्या किया है। फर्स्ट मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, फेल हो गया। दूसरी बार एयरफोर्स का एग्जाम दिया, हुँ। बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत ही अच्छा। मैंने घर पे फोन में सबको बता दिया कि हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी कैंसिल कर दी। मैंने बहुत प्रोटेस्ट में भी गया दिल्ली में, कुछ नहीं हुआ प्रोटेस्ट में, बाकी वैकेंसी कैंसिल कर दी। यहाँ पे मुझे फेलियर सहना पड़ा। फिर उसके बाद हुँ। मैंने थर्ड एग्जाम दिया एसएससी जीडी का। एट दैट टाइम मैं सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा रिजल्ट वगैरह नहीं आया था। फिर मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। पर उस समय तक मैंने पढ़ लिया, तो होता है ना वो ईगो वाली, यार जीडी में जॉब नहीं करनी है, जीडी में क्यों करूंगा, हुँ। मैं स्किप कर देता हूँ इसका फिजिकल। मैंने उसका फिजिकल स्किप हुँ। कर दिया। घर वालों से भी मेरे को प्रेशर मिला हुँ। कि तूने फिजिकल मेरे स्किप हिसाब कर दिया, से ये वो वो। ईगो नहीं है, एक मतलब आपका सही डिसीज़न था अपने लिए। हाँ, एट हुँ। दैट टाइम मेरा वो सही डिसीजन था। फिर मैं बताता हूँ टाइम के हिसाब से चीजें कैसे बदलती है। मैंने जीडी के बाद फिर मैंने एमटीएस दिया। मैंने आपको बताया कि मैंने उसमें प्रेफरेंस नहीं भरी थी, वहां मुझे धक्का मिला, मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपना 5th एग्जाम दिया हरियाणा पुलिस का। फॉर द गॉड ग्रेस मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ, मेरा फिजिकल भी क्लियर हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया। भाई फाइनल में मैं 0.75 मार्क्स से रह गया हरियाणा पुलिस में। उसके बाद ओह! फिर भी पता है क्या हुआ, मुझे ना कभी भी वो चीज फील नहीं हुई कि यार मैं खत्म ही हो गया बिल्कुल, यार ये तो गलत हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हरियाणा पुलिस के बाद मैंने वापस एसएससी जीडी का पेपर दिया। हुँ। एसएससी जीडी का मेरा अभी एसएससी जीडी का मैंने पेपर दिया, पेपर क्लियर, फिजिकल क्लियर। मेडिकल के लिए मैंने अपनी आंखों में लेसिक करवाया, मेडिकल क्लियर। फाइनल मेरिट में भी अभी जो एसएससी जीडी का रिसेंटली रिजल्ट आया है, मैं राइट नाउ उसमें भी सिलेक्टेड हूँ। मेरे घर पे मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मैं आसाम राइफल्स में हुँ। सिलेक्टेड हूँ। और 15 तारीख की अब मेरी भाई वो ज्वाइनिंग लोग है, देख लो बारह जो तारीख एमटीएस का रिजल्ट नहीं हुआ है, वो परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो लोग देख लो एक बार रिपीट में देख लो बैक करके, ठीक है? तो दिल पे नहीं लेनी है कुछ चीज़ें, मतलब आगे चलते रहना है। भाई कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो राइट नाउ मेरा एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हुआ है 2022 वाली भर्ती में आसाम राइफल्स में। तो अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ उस नौकरी को, या मेरी फर्स्ट जॉब है पर उसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो 15 तारीख हुँ। की मेरी ज्वाइनिंग है, 12 तारीख की टिकट थी। मेरा तो ये था कि अगर एमटीएस का रिजल्ट नहीं आएगा तो मजबूरी में जाना पड़ेगा, पर फॉर्चुनेटली एमटीएस का रिजल्ट आ गया।
मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली थी, तो मेरा दिल्ली में भी सिलेक्शन हो गया। तो क्योंकि मेरे घर से सिर्फ ओके। 40 मिनट की दूरी पे दिल्ली है, आपने बाकी तो मेन ऑफिस है यहाँ सीएचएसएल से। या सीजीएल नहीं दिया? भाई एक बार सीजीएल दिया था, प्री क्लियर हो गया था, मेंस दिया था। मेंस में मेरे मार्क्स ठीक थे, हम्म, पर मेरा मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और इस बार तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मेरे हम्म, 140 कुछ मार्क्स थे, तो सॉरी हम्म, 130 कुछ मार्क्स थे, 133 मार्क्स थे मेरे। और मेरा इस बार प्री क्लियर नहीं हुआ। ऑब्वियसली आपको पता होगा 150 कुछ कट ऑफ चली गई थी, और ना मैंने तैयारी करी थी। क्यों? क्योंकि हम्म, मैं जीडी का, मैंने आपको हम्म, बताया, मैंने जीडी में सिलेक्शन हो रखा है। तो जीडी की मैं तैयारी कर रहा हम्म, था, उसमें फिजिकल वगैरह में फंस गया था, आंखों में ऑपरेशन करवाया था, लेसिक करवाया था, तो वहां पे पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो राइट नाउ फिर उसके बाद मेरा एमटीएस में हो गया, तो हम्म। फाइनली मैं एमटीएस को ज्वाइन करने वाला हूँ दिल्ली। जैसे मैंने बहुत सारे अपने भाई देखे हैं, फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, और साथ में पढ़ाई भी की है उन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनका 2 3 4 साल हो गए, अभी भी एग्जाम मतलब कोई भी नहीं निकला है। और जैसे आपने, भाई मेरे वो हिसाब से ईमानदारी से आपने नहीं एक पढ़ साल, रहे। ईमानदारी से आपने वो 1 साल डेडिकेटेड होके दिया है, इधर ना उधर, केवल भाई वही। सिलेबस पूरा किया। हाँ, सिलेबस पूरा हम्म, किया, रिवीजन करी, मॉक दिए। उसके बदौलत आज मेरे, हम्म, अभी मैंने आपको बताया कि जीडी का पेपर मेरा क्लियर, मेरा एमटीएस का 2 बार हम्म, क्लियर, हरियाणा पुलिस का 1 बार क्लियर, हम्म, एयरफोर्स का रिजल्ट ही नहीं दिया। अभी मैंने आपको बताया नहीं, हरियाणा हम्म, में हमारी ग्रुप सी की वैकेंसी चल रही है, जिसमें पटवारी, ग्राम सचिव वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह का। उसका मैंने मेरा प्री क्लियर मेंस दे के आया हूँ। मेंस में मेरे 84 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो वो हम्म, क्लियर। अभी कल एक एग्जाम दे के आया हूँ, वो भी क्लियर होगा। सिर्फ 1 साल पढ़ लो यार। ये जो ज्यादा चक्रों में रहता है ना कि ये करना है, वो करना बिल्कुल, है, यहाँ बिल्कुल। करना, वहां करना, उसका कहीं नहीं होता। ईमानदारी से 1 साल हम्म। पढ़ना है बस। सिर्फ 1 साल ईमानदारी से तो पढ़ना है, आपने तुम्हें खुद जैसे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ यार पढ़ा है। ग्रेजुएशन होने के बाद ही प्रिपरेशन पूरा अपना दिया था 100%, या फिर उससे पहले से भी थोड़ा थोड़ा भाई आप जब, कुछ कर रहे थे? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन जब मैं लास्ट ईयर में था ना, और लास्ट ईयर में जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने में मुश्किल से 4 5 महीने रह गए थे, तब मैंने प्रिपरेशन एयरफोर्स के लिए स्टार्ट कर दी थी। और मैंने बस ये देखना ओके। स्टार्ट किया था कि क्या है कंपटीशन, क्या नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत समझना हम्म, चालू कर दिया था मैंने उस टाइम पे। ये अच्छी चीज है। पर वो वहां और पे मैंने बहुत मिस्टेक्स करी थी, जो मैं अब नहीं करता। जो हम्म, मैंने आपको बताया कि डेडिकेटेड आप कोर्स लो, मैथ्स के लिए कोर्स लो, इंग्लिश के लिए जरूरत है तो कोर्स लो, और यही है, हम्म, ये जो मेरे एंड से। जरूरत है तो लो कोर्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा मतलब मैं कर लूंगा, टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन मैं आगे थोड़ा सही कर लूंगा बिना हाँ। कोई कोर्स परचेज किए, तो भाई उसको मत लो फिर कोर्स को। ठीक है। हम्म, इंग्लिश में आप ठीक ठाक हो, बिल्कुल कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। रीजनिंग वही वही। 90% बच्चों को दिक्कत नहीं होती है मेरे हिसाब से। और रही बात मैथ की, तो मैथ में हाँ थोड़ा बिल्कुल। जरूरत रहती है गाइडेंस की। मैथ में तो जरूरत पड़ेगी। तो और टाइम दो ना बाकी यार, अगर जरूरत है तो टाइम दो। बिल्कुल। और कोई, सबसे पहले क्या करना है, हाँ, जो बेसिक करना प्रॉब्लम है, है उसको टाइम फेस देना है करो। उसको। हाँ मतलब बैठ के आराम से टाइम देना है उसको, बेसिक क्लियर हो जाएगा तभी आप बिल्कुल मेथड जो भी होते हैं, फॉर्मूले या फिर जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स को आप स्किप करने लग जाओगे, वही शॉर्ट मेथड बन जाते हैं। सही कह रहा हूँ ना ऋतिक मैं? बिल्कुल। उसमें कुछ अलग कोई थोड़ी देखो, होता है। कोई शॉर्टकट है ही नहीं मैथ्स में। जितना प्रैक्टिस करोगे, आपके जो आपके जो स्टेप्स हैं क्वेश्चंस करने के, वो ऑटोमेटिक हम्म, कम हो जाएंगे। दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाएगी चीजें कि यार ये चीज है, हम्म, वो चीज है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हम्म। अभी क्या है, मैं ऑनलाइन देखता हूँ वीडियोस में, कुछ टीचर्स की नाम नहीं लूंगा, तो वो क्या कराते हैं, क्वेश्चन हम्म। उठाया और 2 लाइन में खत्म करा दिया। अब जो बच्चा अभी शुरू किया है ना, वो डर जाता है कि भाई ये ऐसे मेथड भी होते हैं इसमें, तो भाई उनसे यही, उनके भाई लिए ये फर्जी वीडियो चीज है, मतलब। वो फर्जी हाँ, चीज है। हाँ जी। बेसिक इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत सिंपल सी बात है। बेसिक इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक से करो क्वेश्चंस, और जितने ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा स्टेप्स रिड्यूस होंगे, टाइम कम लगेगा, और आप परफेक्ट हो जाओगे। मैं अपने आप को बहुत परफेक्ट नहीं मानता, बट इतना जरूर मुझे समझ आ गया कि कंपटीशन क्या है और कितना पढ़ना है। ये मेरे में बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है। और और जो बंदे हम्म, कर रहे हैं वो कर लेंगे, अगर वो, भाई अगर सही से ईमानदारी से हम्म। मेहनत करे तो इसमें कोई वो तो नहीं है। ऋतिक, मैंने जैसे कि डिप्रेशन जहाँ तक नहीं लेना। 2 3 लड़के हैं मेरे फ्रेंड ने, वो बताते हैं कि एमटीएस में जॉब कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है पढ़ने का। तो आपकी मतलब आगे हाँ की, आपने जैसे बताया कि पीसीएस को टारगेट करेंगे आप, और या फिर सीजीएल और सीएचएसएल, इनको देखेंगे, हाँ या हाँ फिर हाँ। केवल एक ही अपना? भाई मैंने आपको बताया था कि मैंने उस टाइम से ही, मेरे बैक एंड पे दिमाग में ये चीज थी कि मुझे जीएस अच्छे से करना है, और मेरे को आगे पीसीएस या फिर पब्लिक कमीशन, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है। और हम्म, अब अब लोगों को लगता होगा कि यार इस बंदे की जॉब लग गई है, अब ये बंदा मजे लेता होगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं अभी भी कर दी है, मैंने अपना 10% सिलेबस कंप्लीट भी कर दिया है बिहार पीसीएस का।
सो रुकना नहीं है हुँ, यार, ठीक है, एकदम ऐसे डट के चलना है हुँ, एकदम बढ़िया तरीके से। जब तक सिलेक्शन नहीं लेना है तब तक चलना है, लाइफ उसके बाद बहुत हैपनिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और डिप्रेशन एंड हुँ, एंग्जाइटी टेंशन ये नहीं हुआ बोलिए, वो सारी चीजें नॉर्मल है। एक टाइम पे जब तैयारी करोगे सारी चीजें हुँ, कॉमन है, सबके साथ हो रही है, वो उस चीज को अपने पे बिल्कुल। हावी नहीं होने देना और बस पढ़ते रहना है, हुँ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना है। अगर किसी रीजन से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, 2 दिन नहीं पढ़ा, तो उस टेंशन में अगला तीसरा दिन बर्बाद नहीं करना, तीसरे दिन से फिर कंसिस्टेंट होने की कोशिश हुँ, करनी है। और ब्रेक हो रही है तो वो सबकी होती है, इसमें बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम, कोई डिप्रेशन लेने की या टेंशन लेने की हुँ, बात नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे मेरी अगर जॉब लग जाएगी तो मेरे को क्या बोलते हैं जन्नत मिल जाएगी या फिर मैं एकदम सेट हो जाऊँगा। उसके बाद लाइफ इनको ये नहीं भी पता, थोड़ा-सा और कठिन हो जाती है आपकी और आप भाई आगे ये के लिए भी सोचते हो और चीज़ें बड़ा करते हो। ये भी हाँ, ये भी नेचुरल फीलिंग होती है बच्चों की। मैं भी यही सोचता था। राइट नाउ आई एम 21, मैं भी 21 ईयर्स का हूँ, आई एम हुँ, प्राउड 21। हुँ, और क्या कहते हैं, लिटरली मेरे को तो ये लग रहा है यार, पता नहीं वो खुशी कहाँ गई जो मैं सोचता था, मुझे दिखती नहीं, कहीं मिलती नहीं यार, कहीं आती नहीं वो खुशी। हुँ, तो कुछ नहीं है भाई, कुछ हुँ, नहीं बदलता, बस ये हो जाता है कि अगर मैं यहाँ CHSL में ही लग जाता है, हरियाणा पुलिस में कहीं भी लगता, तो एक वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है दिमाग में, वो टेंशन नहीं रहती कि यार हाँ अनएम्प्लॉयमेंट का टैग तो हटा एटलीस्ट। उसके बाद आप अच्छे हुँ, से तैयारी कर लोगे। लेकिन जिसके जो नहीं, वो भाई मेहनत करोगे, आगे भी बहुत हुँ, कुछ करना है। फर्स्ट गो में सीजल हो जाता है, वेल एंड गुड। मेरा फर्स्ट गो में नहीं हुआ, मैं मेंस तक गया था फर्स्ट गो में, लेकिन नहीं हुआ। सीपीओ का राइट नाउ, मेरा सीपीओ का मेंस है अभी कुछ दिनों में, क्योंकि मेरे प्री में अच्छे खासे हुँ, मार्क्स हैं। मैं फिजिकल की तैयारी ओके। के लिए डेली स्टेडियम जाता हूँ, तो अभी मैं रुका नहीं हूँ यार, और ना ही रुकना है। एमटीएस हुँ, इज जस्ट, यू कैन से इट इज अ स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू सक्सीड इन लाइफ मोर। तो अभी आगे हुँ, बहुत कुछ करना है, तो अभी उसके लिए मैं रियलिटी अभी यही है, कर रहा हूँ रियलिटी मेहनत। और यही है। भाई हुँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सो एमटीएस में दिस जैसे इज मार्क्स कितने थे आपके सेशन 2 में? भाई मेरे, हाँ सेशन 2 में मेरे मार्क्स तो थे 118। लेकिन मेरी वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में से एग्जाम था, और मेरा हवलदार के लिए भी कॉल आया था। ओके। मतलब बहुत अच्छी हाँ बात है यार मतलब एक ये हो गया कि हाँ अपनी जैसे जीडी में जाना पड़ता आप जैसे बता रहे थे तो वहां पे आपको हाँ टाइम हाँ, मिलता या ना मिलता कुछ गारंटी नहीं थी वही टफ टेंशन थी, होती है बट जॉब ये था सभी मेरा। को पता है हाँ हाँ सबको पता होती है, और वो इसलिए मेरे को राइट नाउ मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और मैं भी अपना एमटीएस में जॉब करूंगा, और मैं अपनी आगे की तैयारी करूंगा कंटिन्यू। बिल्कुल 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 तो आपका आगे का टारगेट भी सुन लिया सभी ने आपने कैसे तैयारी की वो भी सुन लिया और घर वालों का क्या मतलब रिएक्शन है घर वाले आपसे ज्यादा खुश होंगे मुझे ऐसा लग रहा है भाई है ना मैं बताऊं, ऑब्वियसली वही बात है, हर लड़कों की कहानी यार। पापा खुश हैं, शो नहीं करते हैं, हर बॉयज की। पापा खुश बहुत है, हम्म शो नहीं करते हैं। मम्मी खुश है, मम्मी से तो यार हम कर लेते हैं ऐसी बातें कि हाँ यार ठीक है। हम्म मम्मी कह रही है अच्छा है। अब वो एक हम्म एक वो भी बैक एंड पे थोड़ी टेंशन हो जाती है कि तू ज्वाइन कर जा। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग मम्मी वगैरह की, यार तू अभी ज्वाइन कर ले फटाफट, हाँ तो क्या पता कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, हुँ, कोई अड़चन आ जाए, तो वो चीजें तो बहुत नॉर्मल है। बट हाँ, किसके भी पेरेंट्स हुँ, प्राउड फील करेंगे यार, ऑब्वियसली। मैं जैसे मैंने कई लोगों को देखा कि जो 25-26 साल में जॉब ले रहे हैं। मैंने 21 की एज में जॉब ले ली, और लेते हुँ, लेते बहुत जॉब्स रह गया। 20 में ले लेता, लेकिन नहीं हुई, किस्मत नहीं थी वैसी, थोड़ी मेहनत में भी कमी थी मेरे। हुँ, तो पेरेंट्स आर वेरी प्राउड, और ठीक है, वो उनको अच्छा फील हो रहा है। अपने और आप पे भी एंड थोड़ा आई एम प्राउड वेरी मच। फ़ील होना चाहिए और हो भी रहा होगा आपको क्योंकि हाँ भाई हाँ, मैं डेडिकेटेड ये होके जरूर आपने बोलूंगा टाइम दिया, मेहनत करी और रिज़ल्ट मिला, है ना? भाई, मैं एक चीज बताऊंगा आपकी व्यूअर्स को यार, मैं एक बात बार बार बोलूंगा, अगर मैं कर सकता हूँ ना भाई, तो कोई भी कर सकता है। आई वॉज द डम्बो ऑफ माई स्कूल में, बहुत ही वीक था स्कूल में, बहुत पढ़ने में वीक था। आई वॉज नथिंग, आई वॉज वेरी बैड एट माई हुँ, जो भी मेरी ये एजुकेशन बैकग्राउंड है, इतना अच्छा नहीं रहा कभी भी, स्टार्टिंग से ही नहीं रहा। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, इतना मैं जरूर बताऊंगा। ओके मतलब ये मुझे लगता है ये काफ़ी होगा जितना भी आपने बताया है अभी तक अ, बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। होगा अगर जो ध्यान से और सुन लेगा ना सारी चीज़ें तो ये काफ़ी होगा और मैंने इंटरव्यू में ऐसा कोई देखा भी नहीं है जो इतना खुल के और सारी चीज़ें एकदम क्लियर वे में बता रहा हो तो थैंक यू ऋतिक जुड़ने के लिए हाँ फर्स्ट, ठीक है 10 या 20 सेकंड में हाँ होगा भाई। भाई मैं आपको और थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और सेकंड थिंग कि आप भी बहुत पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, एटलीस्ट यार सोसाइटी को कुछ एज दे रहे हो ना, कोई एक हम्म बेनिफिट दे रहे हो, जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, एक भाई ग्राउंड मैं तो रियलिटी ये से कहना जोड़ रहे चाहता हो। हूँ भाई चाहे मैं वो रहे या ना रहे मेरे लिए कुछ रहे या ना रहे मेरे साथ जैसे फॉर एग्जांपल एक हैप्पीनेस होती है पर्सनल कुछ भी चल रहा हो मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर जितना भी लड़का मेरे को देख रहा है वो परेशान ना रहे वो ये ना सोचे कि यहाँ पे मेरा हम्म। रुक गया सब कुछ खत्म हो गया मैसेज आ रहे हैं आप और इंस्टाग्राम पे यूट्यूबर्स की तरह नहीं थे। टेलीग्राम पे मैंने एक चीज नोटिस हम्म करी कि जो फॉर द सेक ऑफ सम चीप व्यूज, या फॉर द सेक ऑफ सम चीप लाइक्स,
यू आर जस्ट अपलोडिंग एनी काइंड ऑफ वीडियोस फॉर द सेक ऑफ हुँ, व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। आप ऐसा नहीं हो, आपने हुँ, क्वालिटी कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करा है, एंड आई विश कि आप वैसा ही कंटेंट प्रोवाइड करो। बच्चों का टाइम बहुत प्रीशियस है, जो कि बिल्कुल। आप बहुत वैल्यू कर रहे हो, सो आई विश कि आप भी हुँ, वैसा ही करो, और बच्चों की क्वालिटी बिल्कुल। टाइम को आप वैल्यू मैं करो। आगे और कुछ भी जैसे करता हूँ ना, लेकिन ये चीज़ें इन चीज़ों को मैं स्टॉप नहीं करूँगा, मतलब और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, है ना? जो भी हाँ एरर्स हैं छोटे-मोटे, तो ये चीज़ें स्टॉप नहीं करूँगा। बाकी बिल्कुल। आगे मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ भी करता हूँ या फिर अपना बिज़नेस करता हूँ आगे या फिर इसी में बढ़ता हूँ, डज़न्ट मैटर, ठीक है? तो और कुछ रोहित भाई वो ये चीजें ऋतिक कुछ नहीं सॉरी है कि अगर आपने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये चीज कुछ नहीं कि यार गवर्नमेंट जॉब में लग गई तो ही कुछ लाइफ है, या फिर तभी मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। भाई हुँ, सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सक्सेस इज नॉट अ लाइफ, ठीक है? वो एक बस जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ है, वो एक फेज है लाइफ का। अगर हुँ, यहाँ नहीं करा तो कहीं और कर लेंगे, कहीं और नहीं करा तो बिल्कुल। कहीं और कर लेंगे, और कहीं भी नहीं करा तो यार कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ कुछ भी नहीं कर है, लेंगे कोई यार। प्रॉब्लम इसमें, कुछ भी कर लेंगे यार। ये थोड़ी है हुँ, कि यही चीज है, बस प्रेशर लेके पढ़ोगे ना तो दिमाग में नहीं पढ़ पाओगे यार। मैं यही बोलूंगा, चिल होके पढ़ना है, और ईमानदारी, वही बात है, ईमानदारी से पढ़ना है। बिल्कुल, खुद बिल्कुल। को लगना चाहिए कि हाँ पढ़ा है भाई। खुद को ये ना लगना चाहिए हुँ। कि खुद के साथ चीट कर जब रहा हूँ आप कि मैंने सोते नहीं हो पढ़ा, रात मैंने अपना में 100% नहीं दिया। बिस्तर पे लेटते हो ना, उससे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि आज मैंने हाँ अपना 100% दे दिया और सैटिस्फाइड हूँ, अच्छी हाँ नींद आनी चाहिए, कुल मिला के ये है। हाँ और जैसे मैंने बिल्कुल अभी बिल्कुल तक भाई बताया नहीं बिल्कुल। है अपने वीडियोज़ में, तो मैं अपने बारे में भी थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड अभी तक नहीं बताया। मेरा बैकग्राउंड है सिविल ओके ओके। इंजीनियरिंग का, ठीक है? और मैं अच्छा अभी अच्छा। पिछले साल 1 साल पहले अभी जॉब छोड़ के मतलब जॉब छोड़ के बैठा हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम दूँगा अपना, हाँ ठीक है? थोड़ा-सा यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब। और थोड़ा पढ़ाई में, ठीक है? पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा है अभी, ओके ओके। तो इसलिए मैंने वो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो भाई गवर्नमेंट प्राइवेट वाली बात नहीं है, बात है कि आप कैसे आगे बढ़ते हो, चीज़ों को मैनेज करते हो और अपने लिए और आस-पास कम्युनिटी के लिए अच्छा करते हो, बस वो मेन चीज़ है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल। चीज़ है। और हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है ऋतिक, ओके मिलते हैं भाई, फिर कभी, थैंक है यू ना? सो मच अगेन। ओके। तो एनी आपको टाइम ब्रो, होम एनी स्टेट टाइम। मिल गया ना शायद? हाँ हाँ, दिल्ली मिल गया भाई मेरे को। मैं सोनीपत का हूँ, और हुँ, मेरे घर से बिल्कुल नजदीक है दिल्ली। 40 मिनट का रास्ता ऑफिस का है टोटल। दिल्ली तो 5 मिनट का रास्ता है। ठीक। सो दिस इज द गुड थिंग फॉर मी कि मैं इजिली अपने घर से भी अप हुँ, डाउन कर सकता हूँ, तो ये चीज अच्छी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक टू यू इन फॉर फ्यूचर एंड आपके थैंक यू सो घरवालों मच को ब्रो। भी मतलब मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस क्योंकि भाई उनके लड़के ने थैंक यू सो मच। समझ रहे हो? क्योंकि आप कैटेगरी कौन-सी जैसे यूआर या फिर भाई ईडब्ल्यूएस? जनरल, जनरल से हूँ भाई, यू आर जनरल यू आर। जनरल ओके, सेम सेम। तो मतलब अपने आप में ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि आप आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं, साथ में प्रिपेयर करते हैं, मेहनत तो बहुत सारे कर रहे हैं ना, उनमें भी भाई बिल्कुल भाई कर रहे बिल्कुल। हो ना तो कुछ तो आपने किया है, ठीक है? तो हाँ वो हाँ चीज़ें बिल्कुल यार। एप्रिशिएट थैंक यू करता हूँ सो मैं। मच फॉर मेकिंग मी फील प्राउड। आई वाज नॉट थिंकिंग दैट मच अबाउट इट, बट थैंक यू सो मच यार, आपने हुँ, इनवाइट करा इस चीज के लिए। और मुझे भी अच्छा लगा अपने ओ व्यूज शेयर करने में। आई होप कि इससे लोगों को थोड़ी सी बेनिफिट हो। ओके ऋतिक, थैंक्स, मिलते हैं कभी, ठीक है? ओके भाई। थैंक यू। श्योर भाई, एनी टाइम, जस्ट पिंग मी द मैसेज। ओके। ओके, ओके ब्रो। ओके।